Today we are going to discuss about the recent Ukrainian drone attack on the Russian territory, which was carried out deep inside Russian territory. So this is called one of the greatest acts of modern warfare. तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में हम समझेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें भी हम यहाँ पे समझ जाएंगे. सबसे पहले जो यूक्रेनियन टेरिटरीज डाउन हियर, right? So the attacks which were carried out by the drones were as far as 2,000 kilometers deep inside the Russian territory. Almost this is part of the Siberia. जो Siberian region है वो part है रशिया का. तो this is where from this is the Ukraine. We can clearly see on this map the distance between the two countries, the two areas like the Ukraine and the farthest point where the attack was carried out by the drones. This amounts to like 2,000 kilometers. So what we can like infer from all these things here is that in modern warfare things have quite completely changed. There are no winners, there are no losers. Everything is done by some minute miniature drones. These drones can do a lot of damage. Like it is said that recently जो अटैक हो गया है इसमें जो रशिया में जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इन एरियाज में यहाँ पे जो उनके अपनी स्ट्रेटेजिक एरियाज में उन्होंने रखे हुए थे, पार्क किए हुए थे, उनको डिप्लॉय किया हुआ था, तो उनको यूक्रेन ने टारगेट कर दिया. ऑलमोस्ट 34% ऑफ द रशियाज Tu-22 जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको यूक्रेनियन अटैक में डिस्ट्रॉय किया गया. तो मतलब इट इज सेड दैट 13 बॉम्बर्स एंड अदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में AWACS या अदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं उन सबको भी डिस्ट्रॉय किया गया. तो दिस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ जो डिस्ट्रक्शन हुई इट इज समवेयर अराउंड $2 billion. $2 billion. एक छोटे से ड्रोन $400-450 के ड्रोन ने these drones ने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया रशियन टेरिटरी पे. सो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड द सिनेरियो. इसकी पहली झलक हमने आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग में जो हमने इनिशियली देखा था, ड्रोन्स ने किस तरह से अपना काम अपना रोल प्ले किया था उस जंग में. लेटर ऑन in between Russia and Ukraine, we have seen that drones have been quite playing their part quite on the forefront. दोनों कंट्रीज आपस में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए. ठीक है. एंड नाउ आफ्टर टुडेज अटैक, लाइक इट्स नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट ड्रोन्स विल बी द मेजर पार्ट ऑफ एनी वॉरफेयर दैट विल बी that if God forbid happen in any part of the world will play their part as a forefront weapon. पहले क्या होता था, नॉर्मली लाइक एवरी कंट्री यूज टू फोकस ऑन डेवलपिंग ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड ऑल. अभी S-400 से लेके ना जितने भी एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी जो मिसाइल सिस्टम्स है हमारे पास, सारी चीजें हैं. बट एक मिनिएचर ड्रोन, एक छोटा सा ड्रोन आके जो तबाही, उससे ज्यादा कहीं तबाही मचा देता है. ऑलराइट. सो फेसलेस वॉरफेयर हो रहा है. सो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, दे आर रिगार्डिंग इट एज literally as a part of modern warfare that will definitely be established from now on. So here अभी हमने इंडिया पाकिस्तान के जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो थोड़ा जंग की तरफ गए थे, एंड वेयर देयर वी हैव आल्सो सीन दैट कि ड्रोन्स ने पार्ट प्ले किया. दो नॉट दैट सिग्निफिकेंट बट यस, ड्रोन्स, इससे हमको ये समझ में आता है कि हाँ, आगे अगर खुदा ना खास्ता कभी जंग होती है या कुछ भी कहीं पे भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी अगर वी डोंट ऑप्ट फॉर वॉर, बट यस, अगर कहीं एज समबडी हु टीचेस और जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने हमारा काम है, तो उसमें ये बात जरूर बोलनी है कि हाँ, ड्रोन्स आर नाउ बीइंग वेरी पार्ट ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर. लेट हियर फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव अब क्या चीजें जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द एरियाज, द प्लेसेस विच वर अटैक्ड. यूक्रेन का बेलाया, इवानोवो, द्यागिलेवो, तो ये सारे एरियाज जो है ये रशियन टेरिटरी के हिस्से हैं. और यहाँ पे जो बॉम्बर्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रशिया ने डिप्लॉय किए थे, उन पे अटैक हो गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि जो अटैक हो गया, दीज ड्रोन्स वर नॉट लॉन्च्ड फ्रॉम यूक्रेन इटसेल्फ, रादर दे वर पार्क्ड नियर बाय इनटू द ट्रक्स. तो जो ऑटोमेटिक जो छत थी उनकी, तो ड्रोन ऑपरेटर्स भी रशियन टेरिटरी में ही थे, बट दे वर समहाउ स्नीक्ड इनटू द रशियन टेरिटरी, और यहाँ से ही इनको लॉन्च किया गया था नेवरली एरिया से
ताकि, क्योंकि वो ड्रोन्स की कैपेसिटी 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने की नहीं थी, तो एक ट्रक उन्होंने अंदर रशियन टेरिटरी में लाया, तो उन ट्रक से उन्होंने वहां पे ड्रोन्स लॉन्च किए थे। तो अभी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा था कि वी हैड आवर हेडक्वार्टर्स, जहां से वो ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे, वो ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे। एफएसबी का एक हेडक्वार्टर है, जो रशियन स्टेट सिक्योरिटी ग्रुप है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट सिक्योरिटी सिस्टम्स इन स्टेट सिक्योरिटी ग्रुप्स इन रशिया, एफएसबी इज कॉल्ड। तो उनके हेडक्वार्टर्स के सामने वी वर ऑपरेटिंग ऑल दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट फ्रॉम देयर। So it's quite dangerous escalation in this Russian-Ukraine war, and now whole world is watching. But how will Russia, respond to this particular escalation? We hope it does not lead to a level where it becomes a nuclear flashpoint. We all want this war to end so that lives losing on both sides stop. All right. So, but very important thing, जो अभी exam perspective के लिए है, एक is the nature of drones, which is called FPV drones. FPV drones. ये ड्रोन्स, वो ड्रोन सिस्टम ऐसा है कि एक ऑपरेटर को रियल टाइम व्यू मिलता है। वो जब ड्रोन ऑपरेट करता है, या वो उसके स्क्रीन से, या वो गॉगल्स पहन के वो रियल टाइम कैमरा से जो है देख लेता है, एज इफ ही इज देयर ऑन द ड्रोन। तो उसको रियल टाइम जो डेटा या रियल टाइम उसको जो व्यू पॉइंट या व्यू मिलता है, उससे वो ऑपरेट करता है। दे आर कॉल्ड FPV ड्रोन्स, वेरी मच लीथल एज ऑफ नाउ, क्योंकि इनकी मनूवरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो ड्रोन्स हैं जो दूसरे तरीके से चलते थे, जहां पे ऑपरेटर दूर से देखता था, उसको एक एरिया का व्यू मिलता था जहां से वो टारगेट करता था। बट FPV ड्रोन्स में उसको रियल टाइम एज इफ ही इज हिमसेल्फ ऑन द ड्रोन एंड अटैकिंग दैट प्लेस। दे आर कॉल्ड FPV ड्रोन्स, दे आर बिकमिंग मोर लीथल एज ऑफ नाउ। एक तो ये चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द एरियाज विच वर अटैक्ड, एंड हियर, हियर एंड हियर, ये दूसरा है। एंड तीसरा, फॉर द मेजर अंडरस्टैंडिंग की वॉरफेयर के किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वॉरफेयर में हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जो मॉडर्न जंगें हैं ना, या मॉडर्न वॉरफेयर जो है, इसमें कोई विनर या लूजर नहीं होता। दिस विल कैरी ऑन एज मच, क्योंकि द अमाउंट या द एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ऑन द वॉरफेयर है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब ड्रोन ने अटैक किया, एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, तो एक छोटे से पैसे से एक ड्रोन खरीद के जो है एक बड़े बॉम्बर को अटैक किया, डेफिनेटली ये एक अटैकिंग कॉस्ट तो कम हो गया। ठीक है, तो मॉडर्न वॉरफेयर ऐसे ही खेली जाएगी, ऐसे ही किया जाएगा। तो माय पॉइंट हियर इज कि एक तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमको किस तरीके से अपना जो जंग की तैयारी है, जो मे बी हमको किस तरह से आगे सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमको भी ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिफेंस इक्विपमेंट जो हमारा हो वो क्वाइट मॉडर्न हो, जहाँ पे हम भी ड्रोन सिस्टम या ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में हम भी लीड ले सकें। या ऐसी कुछ जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, या सारी चीज़ें हैं जो भी टेक सिस्टम्स है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज़ हो रहा है, तो हमको भी उस नज़र से इस चीज़ को देखना रहेगा। नाउ आर्मीज डोंट फाइट डायरेक्टली फेस टू फेस, इट इज जस्ट दैट कि हम जो है टेक सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया को भी इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ देख रहे हैं, तैयार रहने की ज़रूरत है। This is what is important from the exam perspective. Geographically, it is the places which were attacked, and technologically, these are the drones, right? Which nature of drones which were used, and one more important thing: this all happened in the background of the Russian invasion of Ukraine, which started in 2022. 2022 में जब रशियन इन्वेजन हुआ ऑफ यूक्रेन, ये लड़ाई उसी बैकग्राउंड की है, ये लड़ाई उसी से वहीं से चल रही है शुरू। अभी भी 20% of the Ukraine, the areas here, 20% of the Ukraine, including the Crimea region, जो यहाँ पे है, Crimean region, is there in the Russian जो occupation as of now. Russia is occupying 20% of the Ukrainian territory. ठीक है, so these are some of the facts जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड मेजरली वॉरफेयर के हिसाब से जरूरी है। Thank you very much. Thank you guys. I hope I try to make the point. Thank you very much.